सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लासेस। टुडे इज संडे, है ना। कौन सा दिन है आज? संडे है। और डेट हो गया आपका 28 ऑफ द जुलाई, 29 या 28 ऑफ द जुलाई। 28 ऑफ द जुलाई को हम लोग डिस्कस करेंगे आलोक के साथ आज हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। आपको आने में थोड़ा लेट हो गया, हमारा ये क्लास 2 बजे स्टार्ट होने को था। आपने जो हमें ईमेल आईडी दिया है, आप ईमेल आईडी को जाकर आप चेक करना। आप पहले जो ईमेल आईडी दिए थे वहां पे आपको भेजा गया था, देखना क्लासेस का शेड्यूल एंड सारा टाइमिंग्स वगैरह वहां पे शेयर कर दिया गया था। मे भी आपको इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण क्लासेस लेट हो गया। चलिए अपना क्लासेस आज 3 बजे स्टार्ट करते हैं हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इस टॉपिक्स में देखिए मैंने अभी आपको जस्ट एक कॉपी अपने सामने खोलना है। एक कॉपी खोलिए, बुक वगैरह सबको बंद कर दीजिए, सारा कुछ बंद कर दीजिए। आपका फुल कंसंट्रेशन अभी होना चाहिए कि हम आपको अभी क्लासेस में क्या सिखाने जा रहे हैं, राइट। तो अभी हम क्लासेस में डिस्कस करने जा रहे हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है। ऑल राइट, आप जाइए और वहां पे जो देखिए एक आपको ग्रीन कलर का स्क्वायर बना होगा, है ना, उसको आप मेरे फेस पे ये कर दीजिए, आगे से ग्रीन कलर का, हाँ फेस पे कर दीजिए, फेस पे, बस। ओके, थैंक यू। प्लीज सिट, please have seat. Open the new page and start with the simultaneous linear equation. देखिए लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का डिफिनीशन। मैं आज भी आपको एक बार प्रोसीड करूंगा, एक बार फिर से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का डिफिनीशन लिख लीजिए। आज बहुत ही शॉर्ट डिफिनीशन लिखवाऊंगा, क्लियर डिसीजन लिखवाऊंगा, बिकॉज लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करने की कोशिश की थी कि कैसे हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वर्क करता है, क्या होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, क्यों लीनियर इक्वेशन नाम के आगे साइमल्टेनियस लगाया गया। हम लोग आज इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए तो आप लिखिए अपने कॉपी में हेडलाइन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखिए। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखिए। दिज आर मल्टीपल लीनियर इक्वेशन, दिज आर मल्टीपल लीनियर इक्वेशन दैट शेयर कॉमन वेरिएबल्स, और आप सभी लोग देखिएगा इस वीडियो को, जो लोग भी देख रहे हैं, जो भी क्लास 9th के स्टूडेंट देख रहे हैं, आप सब लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का डिफिनीशन अपने घर पे अपने कॉपी पे जरूर लिखिएगा, बिकॉज ये क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप पूरा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सीख जाएंगे। इसके बाद आपको कहीं कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा एक क्लास आज मोर देन इनफ होगा पूरे लीनियर इक्वेशंस को, पूरे इक्वेशंस को सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करने के लिए। चलिए लिखिए, तो क्या लिखना है? दीज आर मल्टीपल लीनियर इक्वेशंस दैट शेयर कॉमन वेरिएबल्स एंड आर सॉल्व्ड टुगेदर, हाँ सॉल्व्ड, SOLVED, सॉल्व्ड टुगेदर टू फाइंड ए कॉमन सॉल्यूशन सेट फॉर दोज वेरिएबल्स। क्या देखा हमने कि हमारा जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ये जो हमारा होता है एक मल्टीपल लीनियर इक्वेशन क्या होता है, मल्टीपल हमारा एक लीनियर इक्वेशन होता है जो हमें शेयर करता है कॉमन वेरिएबल्स। क्या शेयर करता है? कॉमन वेरिएबल्स, जिसको हम लोग एक साथ सॉल्व करते हैं, क्या फाइंड करने के लिए? कॉमन सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए सारे वेरिएबल्स का, राइट। तो ये क्या होता है? ये मल्टीपल लीनियर इक्वेशन आपको मिलता है। कई बार 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन आपको दिया जाता है, जिससे आप शेयर करते हो, क्या शेयर करते हो? कॉमन वेरिएबल्स को साथ, एक साथ आप सॉल्व करते हो, क्या फाइंड करने के लिए? कॉमन सॉल्यूशन सेट सारे वेरिएबल्स का। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, या एक्स का वैल्यू, या वाई का वैल्यू आप जो है उसको फाइंड करते हो, राइट। तो ये हमारा ये हो गया। अब आप बताइए, जनरल फॉर्म मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था, प्लीज बताइए क्या होता है। क्या होता है जनरल फॉर्म? दिखाई दे रहा है? देखिए जनरल फॉर्म क्या होता है? A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इक्वल टू C2, है ना। यहां पे क्या होता है? ये A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये हमारा होता है क्या? कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स, ये हमारा C1 C2 कांस्टेंट होता है। मतलब ये कोफिशिएंट, ऑफ कोर्स आप जो कांस्टेंट बोले हो गलत नहीं है ना, तो कोफिशिएंट्स क्या?
कोएफिशिएंट्स। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट्स। और ये जो हमारा x1, y1, y2, x2 ये क्या होता है? ये वेरिएबल्स होता है। क्या होता है? वेरिएबल्स होता है। अब आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं कि क्यों हम लोग इसको बोलते हैं, क्या इसको हम लोग क्यों बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए, इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं बच्चों, बिकॉज यहां देखिए 2x + 3y = 5 है, ठीक है। 4x + 9y = 6। देखिए, आपको दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन आपको एक साथ दिया गया, तो ये साइमल्टेनियस हुआ कि नहीं हुआ? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को एक साथ दिया गया, साइमल्टेनियस हुआ कि नहीं हुआ? तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये दो वेरिएबल्स क्यों हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्यों है? देखो, यहां पे एक वेरिएबल ये और दूसरा वेरिएबल ये, तो दो वेरिएबल्स हुआ कि नहीं हुआ? तो जो चैप्टर का नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो ये साइमल्टेनियस क्यों हुआ समझ में आया? बिकॉज दो इक्वेशन एट वन टाइम। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्यों हुआ समझ में आया? तो चैप्टर का नाम समझ में आया कि नहीं आया? कोई संदेह, कोई दिक्कत? चलिए, तो अगला टॉपिक पे चलिए। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, बोर्ड को क्लीन करते हैं। अब अगला जो हमारा है वो है हमारा, हमने सीखा था मेथड ऑफ सॉल्विंग। क्या सीखा था? मेथड ऑफ सॉल्विंग। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग में हमने क्या सीखा था? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड, है ना? क्या सीखा था? सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड। तो हमने पहला सीखा जो उस रोज मेथड ऑफ सॉल्विंग। क्या सीखा? कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट? तो मेथड ऑफ सॉल्विंग में हम लोगों ने क्या देखा? पहला हम लोगों ने देखा, है ना, कैमरा वर्क कर रहा है, एक बार चेक कर लेना वहां से। नहीं, वो एक्चुअली कई बार लेंस काम नहीं करता है, आप देख लो, सब कुछ वहां क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। चलो, तो पहला हमने सीखा एलिमिनेशन मेथड। क्या सीखा? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। बताओ एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, इक्वेशन के एक वेरिएबल को मालूम करने के लिए। क्या करते हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं टू रिमूव वन इक्वेशन वेरिएबल टू गेट अदर वेरिएबल्स ऑफ द इक्वेशन। क्या करते हैं? इसको आप लिख भी सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन किसको बोलते हैं? देखो बच्चों, अगर ये 2x + 5y = 6 है, इसी का नाम है इक्वेशन। इसी का नाम है इक्वेशन। इक्वेशन इसी को बोलते हैं, इक्वल, है ना, जो दो चीजों को क्या कर रहा है? इक्वल, है ना, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। तो देखिए मैंने क्या हो गया, तो ये हो गया आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल। क्या किया हमने? या तो ऐड किया या हमने सब्ट्रैक्ट किया। क्या होने के लिए? एलिमिनेट करने के, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए। इससे क्या मिल सके? मेकिंग इट इजियर टू सॉल्व द रिमेनिंग वेरिएबल। दो वेरिएबल जो हमारे थे, 2x + 5y = 6, 3x + 6y = 7। तो हमने क्या किया? हमने किसी एक को एलिमिनेट कर दिया, या तो x को एलिमिनेट किया या हमने y को एलिमिनेट किया। क्यों एलिमिनेट किया? क्योंकि हम जो है किसी एक को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके सेकेंड वेरिएबल का वैल्यू हम लोग आइडेंटिफाई कर सके, जो हमने लास्ट क्लासेस में प्रैक्टिस भी किया था। करेक्ट? चलो अगले क्लासेस, अगले डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्या है हमारा? आइए, क्या? हाँ, आगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट क्लासेस में भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने सॉल्व किया था ना।
हमने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था ना, आज भी ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगला आइए, अगला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिखिए, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। सॉल्व वन ऑफ द इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल, सॉल्व वन ऑफ द इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल in terms of the other, in terms of the other, and then substitute this expression into the other equation, है ना? जैसे एग्जाम्पल 2x plus 3y equal to 2, 3x plus 3y equal to 3, है ना? हम क्या कह रहे हैं, हम लोग इस इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू मालूम, सिर्फ इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और एक इसमें से वेरिएबल का या तो x का या तो y का हम लोग वैल्यू को निकालते हैं और ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, किसी दोनों इक्वेशंस में से उसकी वैल्यू को डालकर फिर हम दूसरे वेरिएबल को निकाल लेते हैं। तो क्या लिखा है, पढ़ के बताना। इन टर्म्स ऑफ, ओके, दिस एक्सप्रेशन इनटू द अनदर इक्वेशन। ये समझ में आया? अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग का तो और भी क्लियर हो जाएगा। तीसरा इसके बाद होता है ग्राफिकल मेथड। क्या होता है, क्या होता है आलोक? बोलो, कस के बोलो। ग्राफिकल मेथड। आइए, ग्राफिकल मेथड क्या होता है ये जानते हैं। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? ग्राफिकल मेथड। लिखिए, ग्राफिकल मेथड के बारे में लिखते हैं। ग्राफिकल मेथड के बारे में लिखिए बच्चों, ग्राफिकल मेथड के बारे में लिखिए। प्लॉट बोथ इक्वेशंस ऑन ए कोऑर्डिनेट प्लेन, द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट इज द सॉल्यूशन टू द सिस्टम। क्या कहा? दोनों इक्वेशंस को हम लोग एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करते हैं और वो जो पॉइंट होता है जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है वहीं से हमारा सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम बनता है। क्या बनता है? सॉल्यूशन ऑफ द, क्या लिखवाए हैं एक बार पढ़ के बताना। प्लेन, ठीक है। हाँ, मतलब हमने क्या प्लॉट किया? एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमने क्या किया? दोनों इक्वेशन, जैसे मेरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू 2y इक्वल टू 16, ठीक है। हमने क्या किया? दोनों इक्वेशंस के वैल्यू को क्या किया? दोनों इक्वेशंस के वेरिएबल के वैल्यू को हमने एक ग्राफिकल कोऑर्डिनेट प्लेन पे हम लोगों ने प्लॉट किया, ठीक है। जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट किया, जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट किया वहीं से हमारा सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम लीनियर इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? तो ये हमारे कुछ तरीके होते हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से एंड सो मेनी मोर मेथड से। चलिए, तो आप एक क्या बोल रहे थे कि सर कौन से हमको मेथड से बता दीजिए क्वेश्चन? एलिमिनेशन मेथड से। अच्छा, आइए डिस्कस, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही डिस्कस कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड से आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को क्या होता है। क्या डिस्कस करते हैं? एलिमिनेटेड मेथड से हमारा क्या होता है। एक एग्जांपल बोलिए। 2x प्लस, एक क्वेश्चन ले लो, 2x प्लस 3y लिखो कॉपी में इक्वल टू 6 लिखो। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 4x माइनस y इक्वल टू 5। तुम क्या चाहते हो? इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, यही ना। चलो, इस क्वेश्चन को किस इक्वेशन करना है? एलिमिनेशन। इक्वेशन नंबर 1 इसमें कौन है? इक्वेशन नंबर 2 कौन है?
एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है? आलोक आप इधर देख रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? आप बार बार हाफी ले रहे हो तो मुझे ये लग रहा है कि हाँ आप फ्रेश नहीं हो। चलो ठीक है, लिख रहे थे, बहुत बढ़िया। इक्वेशन नंबर 1 कौन है? इक्वेशन नंबर 2 कौन है? वेरी गुड। हमको करना क्या है इसमें? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या बोलती है? ऐड और सब्ट्रैक्ट टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल, राइट। अब इसमें हमें कोई एक ऐसे नंबर से अच्छा, ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा कब? जब इक्वल रहता है तभी तो ऐड होगा, जब इक्वल वैलेंट रहेगा तभी तो सब्ट्रैक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? तो हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट यहां करना है, तो करिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में कि वो इक्वेशन 2 के इक्विवेलेंट बन जाएगा 1 वेरिएबल? तो ये 4x बन जाएगा। आगे बोलो। ठीक से बोलो। हाँ चलो, यहां क्या लिखेंगे? हाँ 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 5। चलो, अब एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? पहले ये बताओ, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहां पे हिडन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, नेचुरल प्लस है तो। चलो, अब ये कट काट सकते हैं, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा? नाइस, बहुत बढ़िया। ये क्या हो जाएगा? ठीक है, तो y के वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? बोलिए। तो हमने क्या किया? ऐड और सब्ट्रैक्ट किया पहले। ऐड और सब्ट्रैक्ट कब किया? किसी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के एक वेरिएबल के बराबर बनाया। क्या किया पहले? जैसे बोल रहा हूं वैसे बोलो। किसी एक इक्वेशन के दूसरे इक्वेशन के एक वेरिएबल के बराबर किया। हाँ, एक वेरिएबल को हमने जो है बराबर किया। कैसे किया? 2 से मल्टीप्लाई करके। दोनों वेरिएबल को हमने सेम बना लिया ना। दोनों वेरिएबल को सेम बना लिया, क्या करके? मल्टीप्लाई करके किसी नेचुरल नंबर से। अच्छा, उसके बाद हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा y का वैल्यू आ गया। अब y के वैल्यू को हम, ये हमारा क्या, इसको हम लोग कहाँ डालेंगे? किसी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। तुमने कौन सी इक्वेशन में बोला? 1 में। चलो, अब y के वैल्यू को डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। y का वैल्यू क्या है? 1 है। तो 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू वाई इक्वल, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों? 2x प्लस 3 इक्वल टू 6। क्या हो गया? है ना, आ गया ना। तो x की क्या वैल्यू आई? y की क्या वैल्यू आई? किस मेथड से? अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। करें? कोई दिक्कत? समझ में आया? कॉपी में लिखना है। ये एग्जांपल लिखे हुए हो, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लिए हुए हो। चलो, बाद में ये नहीं कहना कि सर एलिमिनेशन वेरिएबल इक्वल नहीं होगा, मतलब ठीक है, कैसे नहीं आएगा? हाँ, तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ लिखा रहेगा, तो उस क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, उस क्वेश्चन में डिफाइन किया रहेगा। चलो, अगला जो हमारा टॉपिक है, क्या करना है उस मेथड में? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। कौन सा मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलती है? किसी एक इक्वेशन को पकड़िए और वहां से वैल्यू को निकालिए। तो ये क्या हो गया? 2x इक्वल टू, तो x क्या हो गया? हो गया। अब इसी वैल्यू को हम किस इक्वेशन में डाल सकते हैं? किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, है ना। किस में डालना चाहते हो? 2 में डालना चाहते हो। 2 हमारा इक्वेशन क्या है? अब क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस। वहां से हमारा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए,
लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए कॉपी में। आज जो भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस को सबसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, और उसी सारे क्वेश्चन का आपको जो है ना आपका होमवर्क रहेगा एलिमिनेशन मेथड से घर के करके लाना, और जो क्वेश्चन से एलिमिनेशन मेथड नहीं होगा उसको अगले क्लासेस में सॉल्व करवाया जाएगा। नाइस, चलो पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है आपका 2x + 3y = 13, 2x + 3y = 13, 4x - y = 5। पहला क्वेश्चन है आपका लीनियर इक्वेशन का। आप सभी के लिए भी ये क्वेश्चन है, आप सब लोग अपने अपने कॉपी में लिखिए, सॉल्व कीजिए। 2x + 3y = 13, ठीक है, 4x - y = 5। बताइए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके। देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, y = 4x - 5। इस y को हम ले गए RHS में और 5 को ले आए LHS में, तो क्या हो गया, समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी इक्वेशन में डाल देंगे। तो हम लोग इसी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में ही डाल देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है, 2x + 3 4x - 5 = तो क्या हो गया, 2x + 12x - 15 = 13। तो क्या हो गया ये, 14x - 15 = 13, 14x 13 × 15, 14x = 28, x = x की वैल्यू क्या आ गई, कौन से मेथड से किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बोलो सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब x को कहां डाल देंगे, यही y में ही डाल देंगे। तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, y का एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगा। तो हमने लिखा पुट x इंटू, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, y = 4x - 5, 4 × x की वैल्यू क्या है, -5। लिखते चलिएगा, y की वैल्यू क्या हो गई, कोई दिक्कत, निकल के आ गया ना y का वैल्यू। चलिए, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, यही ना हुआ, x2 y3। कोई समस्या, थोड़ा भी समझने में कोई दिक्कत, इतना सा भी दिक्कत, पूरी तरीके से समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन करें। ओके, सॉल्व, इसको रब कर सकता हूं, तुम सॉल्व कहां किए हो, कर लीजिएगा ना, पक्का। चलिए फिर समझा दिया जाएगा, नहीं कीजिएगा तो। अब तो आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अब तो आपका काम ही क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चे हमारा इक्वेशन नंबर 2, x - y = लिखना 1 एंड 2x + y = 8। सॉल्व कर देना मेरे बच्चे, करिए सॉल्व, करिए सॉल्व, सॉल्व कर दीजिए। हाँ, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए, तब तक मैं मार्केट चेक करता हूं, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए मेरे दोस्त। सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए।
जल्दी सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए आलोक। सॉल्व कीजिए। क्या क्या आया x का वैल्यू? x का वैल्यू आपको आया, y का वैल्यू क्या आया? यानी कि x और y हो गया 3 और हो गया ना। कि कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी फेस हुआ? कुछ नहीं। इक्वेशन नंबर हमने 1 को लिखा x इक्वल टू 1 प्लस वाई, इसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। अच्छा आप इक्वेशन नंबर 2 को ही कर दिए। इक्वेशन नंबर 2 से किसका वेरिएबल्स निकाले? किसका? 2x का, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन आपसे, जो अगला क्वेश्चन है वो मैं आपसे बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा। बट देखो मेरे क्लासेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना, सॉल्यूशन फाइंड करना नहीं। सॉल्यूशन तो कोई भी पढ़ा देगा, सिलेबस तो आपको कोई भी पढ़ा देगा। हमारे क्लासेस में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के साथ अप्रोच सीखना, क्वेश्चन के साथ स्किल आइडेंटिफाई करना, हाउ टू अप्रोच विद द क्वेश्चन, हाउ टू गेट द शॉर्टेस्ट आंसर ऑफ द सॉल्यूशन। कि हम जब सॉल्यूशन करें तो उसमें ट्रैप नहीं हो, हमारा सॉल्यूशन डिफिकल्ट नहीं हो, हमारे सॉल्यूशन में स्ट्रेन नहीं हो, हमारा सॉल्यूशन इजी, वेरी इजी हो, है ना। तो आओ मेरे दियो दोस्त, हम लोग आज जो है ना आपको इसी क्वेश्चन में सिखाता हूं कि आपको क्यों नहीं क्वेश्चन नंबर 2 से करना चाहिए था। आप हमेशा जो है ना देखना दोनों में कौन सा आपको इजी लुकिंग लग रहा है। तो देखो ये इजी लुकिंग ये है कि नहीं है? तो इजी लुकिंग जो हो ना उसी को सबसे पहले सॉल्व करना। तो इसको अगर करते तो सीधे x की वैल्यू क्या आता? अब 1 प्लस वाई को अगर तुम इक्वेशन नंबर 2 में डालते तो क्या तुम्हारा सॉल्यूशन फास्ट हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो ना। क्या तुम्हारा ये जो है x की वैल्यू जो तुम निकाले हो, अगर तुम यहां पे डालते, अच्छा ये दोनों वेरिएबल्स में था, ओके, इसीलिए तुम जो हो वहां पे थोड़ा सा दिमाग को मल्टीप्लाई कर दिए। ओके ओके, कोई इश्यू नहीं है। फिर भी अगर 2x प्लस वाई इक्वल टू ये 7 हो जाता, यही ना, तो ये इक्वेशन 1 बन जाता और फिर उसके बाद x की वैल्यू 1 प्लस वाई रहता। बहुत बढ़िया। और x इक्वल टू 1 प्लस वाई रहता। ओ दिमाग लगा दिए हो। अगर इसको सॉल्व किए हो तो यहां से क्या निकाल लिए हो? x की वैल्यू, जो कि 7 माइनस वाई बाई 2 हो गया। और जब उसको वहां पे डाले हो तो वो तो यहां भी डाला जा सकता था, इसमें क्या है? नहीं निकालना पड़ता। अब देखो यही तो मैं देख रहा हूं कि अरे ये कैसे हो सकता है। देखो यही तो जादू है मेरे क्लास का। देखो x इक्वल टू 1 प्लस वाई आया, x की वैल्यू क्या आया? अब यहां तुमने 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। x की वैल्यू क्या निकाले हो? क्या आया? अब y को कितना सेकेंड लगेगा यहां डालने में? तुम जो किए वो इजी या हम जो किए वो इजी, या दोनों का इजी? हम जो किए उसमें कहीं स्ट्रेन नहीं है। उस समय हुआ क्या था कि मैंने यहां पे वैल्यू डाल दिया था। वैल्यू यहां ना डालना है, हमने x का ना वैल्यू फाइंड किया है, हमने x का वैल्यू फाइंड किया, हमने वैल्यू फाइंड करने के बाद यहां डाल दिया। इससे हमें तुरंत मिल गया y का वैल्यू, और y का मिला, हमने यहां पे डाला इक्वेशन नंबर 3 में, हमें मिल गया x का वैल्यू। तो यार इसमें तो ये स्ट्रेन नहीं है ना, इसमें तो फंसने का डर नहीं है ना, इसमें तो गलत होने का डर नहीं है, सिली मिस्टेक होने का डर नहीं है, एग्जामिनेशंस में गलत नहीं होगा। इसमें क्या डर है? सो देखो, इसमें डर यही है कि थोड़ा सा भी बच्चा अगर तो थोड़ा सा तो लेंदी है ना, ये ओरली हो जा रहा है, इसको कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, तो हम क्यों ना पहले ओरली करें। जो काम हमसे ओरली हो जाए उसको हमें कलम उठाने की क्या जरूरत है ना। चल अब बोर्ड पे आने की तुम्हें जरूरत पड़ेगी।
अब तुम्हें बोर्ड पे मैं बुलाऊंगा। चलो, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। चलो, आलोक सॉल्व करेगा। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ। सॉल्व कर दो। वेरी गुड। वेरी गुड। नाइस। थोड़ा फास्ट करेंगे। बताइए, दर्शकों को बताइए, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, बिल्कुल सही है, लेकिन करना क्या है कि यहां पे आपको एक लिख देना है, एक्स एंड वाई सॉल्यूशन। एक्स का वैल्यू क्या लिख आया है 14/5 एंड वाई का वैल्यू क्या आया है, ये लिख देना है। ठीक है, तो कहीं इसमें कोई डिफिकल्टी फेस हुआ सॉल्व करने में? जाइए, इसको कॉपी को क्वेश्चन में लिख लीजिए। आइए, चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है दो ही रहने दो। चलो, अगला क्वेश्चन हमें लिखना है, लिखिए 5x 3y इक्वल टू 27, x माइनस 2y इक्वल टू -3। ठीक है, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर लिखना है मेरे बच्चे 4x माइनस वाई इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, हाँ 3x प्लस 2y है। चल, क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो है इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन लिखे कंफ्यूज नहीं, आ जाओ आ जाओ, लो मार्केट लो, सॉल्व करो। हाँ,
करो, लो। ओके, सो आप यू आर ब्रेकिंग द क्वेश्चन नंबर 2, सो यू आर ब्रेकिंग द क्वेश्चन नंबर, ओके। इसमें ऐसा क्या ऐसा एक्शन लेते कि दोनों का दोनों पॉजिटिव रहता है, ये निगेटिव जो है हमें कभी निगेटिव नहीं करता। तुम अगर -3 को इस साइड ले आते और -2y को इस साइड भेज देते तो क्या तुम्हारा इक्वेशन पॉजिटिव नहीं हो जाता? नहीं उग रहा है मार्केट, लो करो करो जल्द, उसको हाथ में ही रखो। 2y इधर लाओ और x तो इधर पॉजिटिव था ही, तो ये पॉजिटिव नहीं हो गया। इक्वेशन नंबर 3 लिखो इसको। अब यहां से x की वैल्यू निकालो। तो y का वैल्यू तुम इक्वेशन नंबर 2 को ब्रेक किए हो ना, ये पुट करेंगे। अभी तुम्हारा इक्वेशन आया कहाँ? वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल, अभी तो दोनों वेरिएबल्स में ही है। अब ना पुट करोगे, अब ना x का वैल्यू आया। हाँ करो, 2y - 3 प्लस, वेरी गुड। मुझे लगता है कुछ तो गलत है। आप यहाँ लिखे हो 13y, आप यहाँ लिखे हो 3y, तो नीचे में कितना आएगा? यहाँ 13 आएगा या y की वैल्यू क्या आ गई? अब x की डालो, x की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे x एंड y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 45/13 और 42/, है ना। चलो अब इसी तरीक़ा से इसको सॉल्व किया जाए, थोड़ा फास्ट करोगे। अब ऊपर में से डायरेक्टली y का वैल्यू निकाल सकते हो, 4x - 10। इधर माइनस में हो जाएगा ना। कैसे माइनस में हो जाएगा? y को उस साइड ले जाओ, यही तो मैथ्स में माइंड आपको अप्लाई करना है। चलो y का वैल्यू आ गया, सीधे y को सब्स्टिट्यूट करो अब इक्वेशन नंबर 2 में। तो y को डालो इक्वेशन नंबर 2 में या 1 में, जिसमें डालना है। ये जो किए हो 2 4 जा 8x और 2 - 10 करोगे तो क्या 10 आएगा? 2 से जो मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई नहीं सीखे थे? ये क्या है? प्लस 8 11x - 20, ठीक है। चलो 11x की वैल्यू अब क्या आई? 11x = 7 + 20, 11x = 27, 27/11। अब y का वैल्यू निकालो।
ला मुझे तो मैं देखता हूँ, क्या तुम्हें आया? -1/5। चलो मैं देखता हूँ। 4x माइनस 10 इक्वल टू वाई हो गया है ना। -2y, तो आप तो कुछ और बोल रहे थे। These all are the silly mistakes जो कभी आप नहीं करोगे। तो x की क्या वैल्यू y 27/11 और y की क्या वैल्यू y -2/11। जाइए कोड को साफ कीजिए। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करके देखा, क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है जब आपको एक बार समझ में आ जाए। तो कोई भी क्वेश्चन हो प्रोसेस को फॉलो करोगे सॉल्यूशन निकाले। कैसा लगा क्वेश्चन सॉल्व करके? चलो डेट्स फाइन। तो अब बात मुद्दे की करते हैं। आपको कुछ होमवर्क्स देना हो वो होमवर्क्स को लिखो। कुछ होमवर्क्स आपके बुक में भी दिया हूं। अब आपको मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे। चलो कैसे उग गया लिखो 7x + 4y = 15, 5x - 2y = 3। अगला क्वेश्चन लिखो 2x - 3y = 7 and 4x + y = -1। अगला क्वेश्चन लिखो x + 2y = 10, 3x - 4y = 2। अगला क्वेश्चन लिखिए 5x + 6y = 32 and 3x - 2y = 6। अगला क्वेश्चन लिखिए 2x + y = 9 and x - 3y = 2। अगला क्वेश्चन लिखिए 4x + 5y 19, 3x - 2y। अगला क्वेश्चन लिखिए 3x + 4y 14, 5x - y = 17। अगला क्वेश्चन लिखिए 2x - y = 6, 4x + 3y 24। सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन और भी लिखवा दे रहा हूं। 3x + 7y = 31, 4x - y = 6। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाने हैं एंड यू विल चेंज योर पेन। आई होप दैट कि आपको सारी क्वेश्चंस जो अभी करवाया गया है क्लासेस में समझ में आया है। हाँ बताइए 3y = 4, 24। चलिए आ जाइए यहाँ पे कैमरे के सामने आ जाइए आप। देखिए हाँ कैमरे में बताइए यहाँ पे। हाँ यहाँ सामने आइए, सामने आइए। चलिए आज हमने क्या पढ़ाया आपको? वहाँ बताइए वहाँ